नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आपने लूसेंट याद की है, लूसेंट को पढ़ा है, तो आप इसमें से आधे प्रश्न भी सही करके दिखाइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन आधे क्वेश्चन सही कर पाते हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद ही होने चाहिए। किसी भी कीमत पर ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। रिपीट हो सकते हैं। करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है। तो नाथुला दर्रा इंडिया, भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, भारत या इंडिया राइट आंसर है। इटली की राजधानी इनमें से क्या है। तो इटली की राजधानी आपकी रोम। ऑप्शन नंबर बी, रोम राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पाकिस्तान से नहीं लगती पश्चिम बंगाल की सीमा, बाकी बांग्लादेश से लगती है, भूटान से, नेपाल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा, ताडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ये चंद्रपुर जिले में है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। तो सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गांधीनगर किसकी राजधानी है। तो गांधीनगर आपकी गुजरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गुजरात का सीएम अभी कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए गुजरात के सीएम का नाम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो कंचनजंगा पड़ता है आपका सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी, सिक्किम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कितने मिलियन वर्ष से है। तो कम से कम 3.5 मिलियन वर्ष से जीवन का अस्तित्व, बिलियन वर्ष माफ कीजिएगा, बिलियन वर्ष से जीवन का अस्तित्व है पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर डी, 3.5 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह नहीं है, बोना ग्रह नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगल बोना ग्रह नहीं है। बाकी दोनों ऑप्शन में आपको बोने ग्रह दिए गए हैं, मंगल बोना ग्रह नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इनके रूप में भी जाना जाता है। तो इन दलदली हिरण को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए फेमस है। ये दलदली हिरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है। तो सर्वाधिक वन है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, यहां मध्य प्रदेश राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है 21 जून। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 21 जून राइट आंसर है। कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो कार्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था ये बंगाल के टाइगर को सुरक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो छत्तीसगढ़ के साथ यहां पर नीचे के तीनों जो दिए गए उन सबकी सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो कि भारत की है, मतलब भारत के अलावा उद्गम भी भारत में है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी देखा जाए तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसका उद्गम भारत से बाहर है। नालंदा महाविहार साइट कहां पर है। तो नालंदा महाविहार साइट ये है आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार राइट आंसर है। सबसे गर्म ग्रह अभी आपको बताया था कौन सा है, कमेंट करके बताओ। अभी आपको इसी वीडियो में मैंने पढ़ाया है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, कमेंट करिए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर राइट आंसर है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो कृषि कार्यों में 70% आबादी संलग्न है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य हमारे सौरमंडल में ही है, सबसे निकटतम तारा है आपका सूर्य। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल ग्रह कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जैव मंडल, जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र जो हैं ये टोटल हैं आपके 10। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 10 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर डैश दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी घूमती है किस दिशा में, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी घूमती है आपकी पश्चिम से पूर्व की दिशा में। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपनी धुरी पर।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मेघालय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें क्या पाए जाते हैं? तो गुजरात का गिर और सासन, इनमें एशियाई सिंह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी एशियाई शेर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चमकीले भाग को, जो किनारे का भाग होता है, कोरोना या किरीट मंडल कहा जाता है। यहाँ पे कोरोनो लिखा है, कोरोना कर लेना, या किरीट मंडल। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहेगा। तो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहेगा सूर्य, तो बसंत ऋतु आती है। ऑप्शन नंबर बी, लो बसंत का मौसम आया। ऑप्शन नंबर बी बसंत ऋतु राइट आंसर है। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में है। ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एशिया महाद्वीप राइट आंसर है। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे पेशवा की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पेशवा की राजधानी के रूप में पुणे को जाना जाता था। विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो विश्व में कुल देशों की संख्या है आपकी 195। यहां पर आपका 195 ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, गलत दी गई है? तो पृथ्वी, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को लाल ग्रह नहीं कहा जाता भैया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी ये सबसे घना ग्रह है या पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, राइट आंसर है। लाल ग्रह कौन सा ग्रह है? अभी मैंने इसी वीडियो में बताया है, कमेंट करके बताइए लाल ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है। देहरादून डैश की राजधानी है, तो देहरादून आपकी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? गिर के जंगल डैश में स्थित हैं? तो गिर के जंगल ये गुजरात में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी, अभी आपको बताया था एशियाई शेरों के लिए फेमस है, गिर के जंगल गुजरात में है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मेलघाट पड़ता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा मेलघाट के लिए। शनि सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो शनि छठवें नंबर का ग्रह है सूर्य से। ऑप्शन नंबर सी छठवां नंबर राइट आंसर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? सबसे निचली परत है आपकी ट्रोपोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फीयर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? तो केवलादेव को कहा जाता था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर यहां पर सी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत होती है। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को और क्या कहा जाता है? सीरियस को कहा जाता है आप, तो सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी डॉग स्टार राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो आकार के मामले में बृहस्पति सबसे बड़ा है, पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति सबसे बड़ा है। आकार यदि देखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से गठित होता है? तो पृथ्वी की जो पपड़ी है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन और सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि सूर्य से बड़ा है लेकिन उससे दुगना बड़ा नहीं है तो पल्सर। ऑप्शन नंबर ए पल्सर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी गोबी मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व दिवस क्या होते हैं? तो विश्व दिवस होते हैं जब दिवस और रात्रि एक बराबर हों। ऑप्शन नंबर डी जब दिवस और रात्रि एक बराबर हों विश्व दिवस। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे का ये लुप्तप्राय प्राणी है, इकलौता वास है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह शनि नहीं है, शनि आंतरिक ग्रह नहीं कहलाता। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी नीला ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो नागरहोल ये आपका नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी बायो रिजर्व का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो पृथ्वी का औसत तापमान है आपका 16 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है, 16 डिग्री सेल्सियस। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन क्षेत्र डैश के जैसे रसायनों के कारण होते हैं? तो ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ओजोन में छेद हो जाता है CFC के कारण। शुक्र सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो शुक्र ये दूसरे नंबर का ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए, दूसरे नंबर का ग्रह है शुक्र। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कैनबरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का प्रतिशत क्या है? तो ट्रोपोस्फियर में 0 से 4% पानी वाष्प है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? तो एलिफेंटा गुफाएं ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। वसंत ज्वर तब आते हैं जब, तो वसंत ज्वर तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होंगे। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एक रेखा में होंगे तब आएंगे। अक्षांश का एक अंश बराबर होता है? तो 1 डिग्री ये 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 111 किलोमीटर राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है आपका डिब्रूगढ़। ऑप्शन नंबर सी डिब्रूगढ़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो वर्षा होने के लिए आपकी वाष्पीकरण और संघनन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वाष्पीकरण और संघनन जिम्मेदार है, राइट आंसर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी असम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है? तो संगमरमर ये चूने के पत्थर की कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी चूने के पत्थर की राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए कोटा स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कोटा राइट आंसर है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी आपकी लिस्बन। ऑप्शन नंबर ए लिस्बन ये पुर्तगाल की राजधानी है। मैड्रिड डैश की राजधानी है? तो मैड्रिड जो है ये आपकी स्पेन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश में बाघ के सर्वाधिक अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर ए बाघ राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? सबसे लंबी भूमि सीमा ये कनाडा और यूएसए के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी कनाडा यूएसए राइट आंसर है। बगदाद डैश की राजधानी है? तो बगदाद ये इराक की राजधानी है बगदाद। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इराक राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके कारण सतह है उसकी गर्म हो जाती है, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो शनि आकार के मामले में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर बृहस्पति बताया, दूसरे पर शनि। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? तो सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है आपका यूरोप का। यहां पर ऑप्शन नंबर बी यूरोप का जो है सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो येलो नदी बहती है चीन में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चीन राइट आंसर हो जाएगा येलो नदी के लिए। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है आपकी नेप्याओ दाओ। ऑप्शन नंबर ए नेप्याओ दाओ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ब्यूनस आयरस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व स्थित है आपका असम में। ऑप्शन नंबर सी असम में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी 28 राज्य हैं। कमेंट करके बताइए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कमेंट करिएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका चाइना या चीन। ऑप्शन नंबर डी चीन राइट आंसर है। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? तो लेना नदी ये रूस में बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर सी रूस में बहती है लेना नदी। मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो मंगल है आपके चौथे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के बाद है चौथे स्थान पर, पृथ्वी तीसरे पर है।
अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ राइट आंसर है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट में मुख्यतः लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी लैटेराइट मिट्टी राइट आंसर है। दोनों गोलार्धों पर समान दिन रात कब होते हैं? तो समान दिन रात होते हैं आपके 21 मार्च और 23 सितंबर। समान दिन रात होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। प्राग डैश की राजधानी है? तो प्राग जो है ये चेक गणराज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, चेक गणराज्य प्रश्न के लिए प्राग की राजधानी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? तो मोस्टली जो कछुए रहते हैं टर्टल, ये वैसे भी समुद्री आवास को अपनाते हैं, तो ये भी समुद्री आवास। ऑप्शन नंबर सी, समुद्री आवास राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर ये स्थित है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री किनारा है आपका गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। लंदन डैश की राजधानी है? तो लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, यूनाइटेड किंगडम राइट आंसर हो जाएगा। कालकड्डन मुंडान थोराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, भारत राइट आंसर है। पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप राइट आंसर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो दाचीगाम ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो यूरेनस का आकार देखेंगे तो तीसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, तीसरा स्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद डैश की राजधानी है? तो हैदराबाद ये तेलंगाना की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी? तो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना अल्फ्रेड वेगेनर ने दी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा। ऑप्शन नंबर डी, ओटावा राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।